गुड मॉर्निंग दोस्तों। के साइंस जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं की केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों ये केमिस्ट्री है, बहुत सारे बच्चों को बहुत ही टफ सब्जेक्ट लगती है, ठीक है। लेकिन आज आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद से हम देखेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो लिखा हूँ, जब इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं बाबू दो पदार्थों को, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है। जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये बनता है बाबू NaCl प्लस H2 यानी जल, ठीक है। ये बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आप लोग को और समझना होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, ठीक है। जैसे मान लो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाया तो बना क्या हो? NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो जो मिला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थ को बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं बाबू अभिकारक, और इसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। एक और नाम जानते हैं प्रतिफल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको बोलते हैं अभिकारक, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीजें प्राप्त हो रही है हमको, जो पदार्थ हमको बन रहे हैं, उसके बाद उससे क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक को देख लेते हैं। पहले अभिकारक, फिर उसके बाद से उत्पाद को देख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको मिटा दें। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। लिखना है अभिकारक, अभिकारक इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है। लिखा हो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं
अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था? उत्पाद, या इसको एक और नाम जानते हैं बाबू, प्रतिफल। प्रतिफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है। लिख लेते हैं इसके बारे में बाबू। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ उत्पाद या प्रतिफल कहलाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम एक रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए रिएक्शन है, जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ये बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बैलेंस नहीं, यहाँ पे दो दे दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको क्या बोलते हैं बाबू? अभिकारक, यानी रिएक्टेंट। और जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन रही है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है। अब चले आगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है। इसमें पहले इसकी विशेषता क्या है लिखेंगे? गैस की उत्पत्ति। ठीक है। अब देखना है बाबू कि मान लीजिए हम जिंक की अभिक्रिया जब एसिल से कराएंगे तो गैस, यहाँ क्या लिखा रहा है बाबू? गैस की उत्पत्ति। ठीक है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी बनते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि Zn यानी जिंक की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो ये बनता है ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। ठीक है। तो मान लो हम अभिक्रिया करा रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं। ठीक है। तो ये बनता है बाबू AgCl प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। अब ये क्या होता है बाबू? ये होता है अवक्षेप के रूप में ये प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, यानी ये बिलियंस जब ये दो चीजों को मिलाते हैं, दो पदार्थों को जब मिलाते हैं, तो जो एजिस होता है बाबू, वो अवक्षेप के रूप में, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बिलियन से अलग हटकर दिखाई देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखे बाबू, रंग परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक पदार्थ है पोटेशियम पर मैग्नेट। जब इसमें हम क्या करेंगे बाबू, ये होते हैं गुलाबी कलर के। कैसे होते हैं बाबू? गुलाबी कलर के। ठीक है, ये कैसे होते हैं? गुलाबी कलर के होते हैं। ठीक है, जब इसमें हम क्या करेंगे बाबू, जब नींबू रस डालेंगे बाबू, तो ये गुलाबी रंग हो जाएगा, सॉरी, रंग गायब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट है, जब इसमें हम नींबू का रस डालेंगे तो क्या होगा, ये क्योंकि ये होते हैं गुलाबी कलर के। ठीक है, जब डालेंगे इसमें नींबू का रस तो क्या हो जाएगा, रंग इसका गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, इसको मिटा दें। मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लेते हैं, ताप में परिवर्तन। 4 नंबर है, ताप में परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पदार्थ है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया हम जल से कराते हैं तो ये बनता है CaOH2 प्लस। इसके साथ में क्या होता है वो, उष्मा भी मुक्त होती है। क्या होती है वो, उष्मा क्या होती है वो, मुक्त होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये क्या बोल रहा है, ताप में परिवर्तन। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में उष्मा भी निकलती है। कोई दिक्कत नहीं है। 5वां देख लेते हैं, अवस्था, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं बाबू, मान लो कि मोमबत्ती है। ठीक है, जब मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो उसका कुछ भाग लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, यानी तरल भाग में बदल जाता है, और कुछ भाग वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया को जब रासायनिक संकेतों और सूत्र द्वारा लिखा जाता है तो उसे रासायनिक
समीकरण पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बाबू, ठीक है। ये बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक संकेतों और सूत्रों द्वारा लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। मान लीजिए मेरे पास एक पदार्थ है मैग्नीशियम, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो ये बनता है MgO, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे अगर 2 देते हैं तो ये मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, इधर एक यहाँ भी 2 दे दीजिए, ये भी मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 एकम 2, ठीक है, ये भी हो जाएगा 2, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये मैग्नीशियम का संकेत है और ये ऑक्सीजन क्या हो, सूत्र, ठीक है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है MgO, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम है, ठीक है। इसको मिटा दें, ठीक। लिखा हूं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, अभिकारकों को समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। इसको समझा दे देखना है। मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं तो ये बनाता है 2HCl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अभिकारकों को समीकरण में, ये समीकरण हो गया, ठीक है, अभिकारकों को समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, अभिकारक कहाँ लिखा गया है, बाईं ओर लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अभिकारकों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर से वही थोड़ा सा एक बार और दिखाते हैं उसको। मान लीजिए कि ये H2 और इसकी अभिक्रिया हमने Cl2 के साथ कराया था, क्या बना था वो 2HCl, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या हो, अभिकारक, ये क्या बोला, अभिकारकों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस, ठीक है, धन चिन्ह दिया जाता है तो इसके बीच में क्या हो, धन चिन्ह ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, अब लिखने वाले हैं तीसरा पॉइंट, उत्पाद या प्रतिफल को समीकरण में दाईं ओर लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बोल रहा है उत्पाद या प्रतिफल को समीकरण में दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है।
तो मान लो कि एक अभिक्रिया फिर से एक बार देख लेते हैं। NOOH अभी देखे थे इसको कुछ समय पहले, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराया था? वो HCl। ये उत्पाद में क्या बनाया था वो? तो बनाया था NaCl प्लस H2O। अब देखिए ये बोल रहा है उत्पाद या प्रतिफल को समीकरण में दाईं ओर लिखा जाता है, यानी ये क्या हो गया? वो उत्पाद ये दाईं ओर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। एक यहीं पे लिख लेते हैं 4 नंबर। उत्पादों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस दिया जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्या है? वो उत्पाद है, तो ये बोल रहा है उत्पादों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस दिया जाता है, तो उत्पाद के बीच में क्या दिया गया हो? धन चिन्ह, ठीक है, प्लस का, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बचेगा, उसको भी लिख लीजिए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट है अभिकारकों और उत्पादों को एक तीर चिन्ह ब्रैकेट में लिखेंगे, तीर का निशान, ठीक है। अभिकारकों और उत्पादों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग दर्शाया जाता है। तीर चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभिकारकों और उत्पादों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग दर्शाया जाता है। तीर चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, ठीक है, में हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा देखिए बाबू ध्यान से, मान लीजिए कि अभी सेम रिएक्शन को लेकर चलते हैं जो हमने पिछले टाइम में लिया था। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने कराया था बाबू HCl के साथ। ये उत्पाद में क्या बनाया था? NaCl प्लस बनाया था H2O, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये बोल रहा है कि थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं एक बार और। अभिकारकों और उत्पाद, ये क्या है? अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है, ठीक है। अभिकारकों और उत्पादों को एक तीर चिन्ह, ठीक है, द्वारा अलग अलग दर्शाया जाता है। तीर चिन्ह ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। अगर मान लीजिए तीर का निशान अगर इस ओर है, इस ओर, तो मतलब अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। अगर तीर का निशान अगर इधर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? इधर से अभिक्रिया इधर हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।